अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इश्तियाक हुसैन। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। आज का मौजू है अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। 300 साल से ज्यादा बरस की पाको हिंद में मुगल बादशाहों ने हुकूमत की। जब हम किसी बादशाह का जिक्र करते हैं और उनकी हुकूमत का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में बड़े बड़े महल और लग्जरी घर और उनकी शाहाना लाइफ का ख्याल आता है। दोस्तों, उस वक़्त के जो बादशाह हैं उनके पास वो सहूलतें मैसर नहीं थी जो आजकल एक आम आदमी के पास मैसर हैं। उन्होंने कभी किसी को मैसेज भेजना हो तो वो घोड़े दौड़ाते थे। अगर आउट ऑफ कंट्री है तो कई महीने लग जाते थे जवाब आने में। और आजकल हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अगर हमने अपने घर वालों से बात करनी है तो एक क्लिक पे हम लोग अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि हम लोग उनका फेस भी देख सकते हैं और वो हमें देख सकते हैं। सारे दिन की रूटीन बताते हैं, क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए और कहाँ से आए। जी तो व्यूवर्स, आज का आम आदमी एसी की ठंडी हवाओं में सोता है। ये सहूलतें उन बादशाहों के पास नहीं थी। और आज का आदमी एरोप्लेन पे सफ़र करता है। ये सहूलतें उन बादशाहों के पास नहीं थी। आज हमने दुनिया घूमनी हो तो चंद दिनों में हम पूरी दुनिया का टूर कर लेते हैं। कुछ ही घंटों में एक कंट्री से दूसरे कंट्री का हम सफ़र तय कर लेते हैं, जबकि उन्होंने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना होता था 6 माह से तकरीबन ज़ायद अरसा को लग जाता था। घोड़ों पे या कैमल को वो यूज़ करते थे। व्यूवर्स, आज हम गाड़ियों पे, बसों पे, ट्रेनों पे सफ़र करते हैं, जबकि ये सहूलतें उनके पास नहीं थी। इंटरनेट को यूज़ करते हैं, ये सहूलतें उनके पास नहीं थी। कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए हर हाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सहूलतें जो आज हमें मिली हुई हैं ये पुराने वक्त के बादशाहों के पास भी नहीं थी। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें कितना लाडला रखा हुआ है। सोचें, गौर करें और हर वक्त अल्लाह की किबरियाई को बयान करते रहें, शुक्र करते रहें कि या अल्लाह पाक, तूने हमें इतना लाडला रखा हुआ है। तो आप मेरे साथ इत्तेफाक करते होंगे कि आज की जो नेमतें अल्लाह पाक ने हमें दी हैं वो पुराने बादशाहों के पास भी नहीं थी। इसलिए हमें हर वक्त, हर जगह, हर टाइम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को, उसकी रहमतों को, उसके दी हुई मालो दौलत को, खुशियों को हमें एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए, अपने दोस्तों में, फैमिली में और अपने कंट्री के लोगों के साथ। मेरी वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना है कि लोगों के जहन में ये ख्यालात मैं चाहता हूँ कि आएँ, ये ट्रेंड पैदा हो कि वो इन नेमतों की तरफ गौर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से बन जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि जो शुक्र करता है महफूम है कि अल्लाह ताला उसको और देता है। और ये वादा और ये बात अल्लाह ताला की तरफ से की गई है, किसी आम इंसान या आम सियासतदान की तरफ से नहीं कि जो अपनी बात से फिर जाए। उसकी बात सच्ची, पक्की और पत्थर पे लकीर जैसे लगती है, ना मिटने वाली वो लकीर, उसी तरह अल्लाह की बात पक्की और सच्ची और अपनी बात से वो ना फिरने वाला है। व्यूवर्स, मेहनत करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानी आएगी। ना सिर्फ इस ज़िंदगी में बल्कि आखिरत की ज़िंदगी में भी आप कामयाब होंगे। यही मेरा एक दफ़ा चलते चलते मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता चाहता हूँ। एक दफ़ा एक आदमी था, वो रेत के अंदर अपने जिस्म को दबा के बैठा हुआ था। उसके पास एक बुजुर्ग गुजरे और उन्होंने पूछा कि क्या हाल है। तो उसने कहा कि मेरा हाल क्या पूछते हैं, ना खाने को कुछ, ना पहनने को कुछ, रेत ओढ़ के बैठा हुआ हूँ। तो बुजुर्गों ने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो उन्होंने कहा किस चीज़ का शुक्र, मेरे पास क्या है। तो इतनी देर में हवा चली और वो रेत भी उड़ गई। नाशुक्री करने से जो आपके पास नेमतें होती हैं वो भी जाने का खतरा होता है। दोस्तों, हर वक्त, हर हाल में शुक्र अदा करें और मेरी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि एक ट्रेंड पैदा हो। लोग अपनी नेमतों की तरफ गौर करें, अल्लाह की दी हुई नेमतों की तरफ गौर करें और अपनी ज़िंदगी में आई हुई आसानियों को देखें और नाशुक्री करने से बचें और